ओके, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसका थोड़ा सा वापस रिवाइज कर देता हूँ। देखो, उसके लिए सबसे पहले अपन ने एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर को अपन ने नाम दे दिया CLL। ठीक है, उसके अंदर एक वेल नाम से वेरिएबल लिया वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, और उसी का नेक्स्ट बना दिया अपन ने नेक्स्ट नोड को पॉइंट करवाने के लिए। उसके बाद में हमने 4 पॉइंटर बनाए, हेड, लास्ट, नोड और PTR। हेड और लास्ट तो उस सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट और लास्ट नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और नोड जो है ये नया नोड जब अपन ऐड करेंगे उसके लिए, और PTR जो है ये हमारे ट्रैवर्सिंग के लिए। पहला फंक्शन बनाया मैंने इन CLL, ये इनपुट के लिए बनाया है। क्या किया मैंने, सबसे पहले नोड को मेमोरी एलोकेट करवाई, उसके बाद में उसमें वैल्यू इनपुट करवाई, उस वैल्यू और उसके नेक्स्ट में नल सेट किया। तो ये 4 लाइन आपका एक नया नोड क्रिएट करेगी। फिर उस नोड को हमें हमारी लिस्ट में ऐड करना है। तो लिस्ट में चेक कराया कि अगर लास्ट की वैल्यू नल है, यानी कि कोई भी नोड पहले से नहीं है, तो हमारे फर्स्ट और लास्ट नोड को ही वो नोड का एड्रेस दे दें। यानी कि हमारा फर्स्ट और लास्ट पॉइंटर जो है वो केवल ये नया नोड जो बना है पहला नोड, उसको पॉइंट करना लग जाए। और मान लो ऐसा नहीं है, यानी कि पहले से कोई नोड अवेलेबल है, तो उस केस में क्या करेगा, ये लास्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नए नोड को डाल देगा, और लास्ट को फिर उस नए नोड पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये हमारा नया नोड, प्लस इसमें जो पहले अपन कर रहे थे कि जो नोड का अपन ने नल बनाया, नया नोड के अब नए नोड के नेक्स्ट में हमेशा क्या रहेगा, नल रहेगा। यानी कि अपन इसको इस तरह से समझे, तो अपन यहाँ से इनपुट करते 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 यहाँ गए। यहाँ करने के बाद क्या हुआ कि इसके नेक्स्ट में नल है। अगर मैं एक नया नोड ऐड करूंगा तो उसके नेक्स्ट में भी हमेशा क्या रहेगा, नल रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट के नेक्स्ट को फर्स्ट को पॉइंट कराना है, ना कि नल को पॉइंट कराना है। तो उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा कि लास्ट जब नए नोड पे ट्रांसफर हो जाए, यानी कि लास्ट चलता 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 हो जाए यहाँ आ जाए, तो उसके नेक्स्ट में नल की जगह किसको पॉइंट करने लग जाए, हेड को पॉइंट करने लगे, तो ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको इंसर्ट को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में शो CLL है। तो इसमें हम पहले क्या कर रहे थे, सिंगली लिंक लिस्ट में हम नल नल तक जा रहे थे। अब हमें नल तक नहीं जाना है। ठीक है, अब हमें कैसे जाना, देखो, PTR में हेड ले लिया, यानी कि PTR में अपन ने हेड, PTR में हेड ले लिया, PTR इसको पॉइंट करने लग जाएगा। फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर PTR की वैल्यू नल होगी, यानी कि अगर हेड की वैल्यू नल होगी, तो और हेड की वैल्यू नल कब होगी, जब अब हम एक भी नोड इनपुट नहीं करेंगे। तो अंडर फ्लो कंडीशन आ गई। ठीक है ना, बाकी एल्स में अपन को ये करना है, एक्चुअली एल्स के अंदर अपन को डू वाइल करना है। ये एल्स के अंदर आएगा, क्योंकि अगर अंडर फ्लो नहीं होगा तो ही डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने के केस में अपन क्या, डू वाइल लूप लगाया। क्या किया, पहले वैल्यू को प्रिंट कराया, फिर उसको आगे ट्रांसफर किया, और कब तक चलाया इसको, जब तक कि PTR के नेक्स्ट में नल की जगह हेड नहीं मिल जाए। यानी कि PTR यहाँ से चला, नेक्स्ट चेक चेक करता गया नल की जगह। अब हम क्या चेक करा रहे हैं कि जब तक उसको हेड नहीं मिल जाए, यानी कि यहाँ से शुरू होगा और यहीं पे खत्म होगा। तो ये हो जाएगी आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है ना, तो इसमें अपन ने 2 ऑपरेशन पढ़ लिए थे, इंसर्ट और डिस्प्ले का। ठीक है, और तीसरा जो है फंक्शन में बता देता हूँ आपको, डिलीट कैसे करेंगे इसमें से। तो वॉइड del CLL। ठीक है, del CLL में सीधा सीधा है कि अगर आपको लास्ट नोड से डिलीट करना है तो भी हो सकता है, और फर्स्ट नोड से डिलीट करना तो भी हो सकता है, और मिड से भी कर सकते हैं। तो लास्ट को कैसे डिलीट करेंगे, क्योंकि लास्ट एंड से अपन इनपुट कर रहे हैं, तो उसको डिलीट कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले तो अपन ने क्या कर दिया कि लास्ट जो नोड हमें डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो हमें अंडरफ्लो कंडीशन चेक करानी है। PTR के अंदर ले लिया मैंने लास्ट। ठीक है, चेक करा दिया कि इफ PTR इक्वल टू नल। ये किसके लिए नल चेक कराना, कि अगर एक भी पॉइंटर, एक भी नोड नहीं है तो हम डिलीट किसको करें। तो ये अंडरफ्लो कंडीशन के लिए हमेशा ध्यान रखना। तो प्रिंट अंडरफ्लो, अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, एल्स में क्या कर देंगे अपन। ठीक है, ये तो हो गया PTR इक्वल टू नल। और लास्ट है तो हमें उसको डिलीट करवाना है। डिलीट करवाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले PTR लास्ट को जब अपन डिलीट कर रहे हैं, यानी कि हम जब इस नोड को डिलीट करेंगे, इस नोड को जब डिलीट करेंगे तो लास्ट को हमें इसके पीछे सेट करना पड़ेगा, या लास्ट को, इसको अगर डिलीट कर रहे हो, लास्ट को अगर डिलीट कर रहे हो तो इसको इसके पीछे लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लास्ट इक्वल टू
यानी कि लास्ट किस पे चला जाए, इसके इस पे चला जाए। तो इस पे जाने के लिए अपन को डिलीट इसको करना है, ठीक है। तो इसको डिलीट करना है तो हमें इसको यहाँ से ट्रांसफर कहाँ करना पड़ेगा, पीछे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पीछे जाने के लिए हमारे पास अब प्रीवियस पॉइंटर तो है नहीं, ठीक है ना। प्रीवियस पॉइंटर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा ट्रैवर्सिंग करना, 1 2 3 4, और एक पॉइंटर को आगे रखना पड़ेगा और एक पॉइंटर को पीछे रखना पड़ेगा उसके। और कब तक रखना पड़ेगा, जब तक कि उसके नेक्स्ट में हेड नहीं मिल जाए। तो जो हमारा पॉइंटर होगा, मेन पॉइंटर होगा, वो उस पे आ जाएगा, और जो प्रीवियस पॉइंटर होगा इस पे रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, मेन पॉइंटर वाले को डिलीट कर देंगे और प्रीवियस पॉइंटर वाले के नेक्स्ट को हेड से कनेक्ट करवा देंगे। तो ये काम अपन को जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में किया था डिलीशन का, वैसे इसमें भी करना है लास्ट के लिए। और स्पेसिफिक नोड को अपन डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हमें मान लो कि यहाँ से 11 नंबर को डिलीट करना है, तो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे 11 नंबर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा तो हम क्या करेंगे, पीटीआर को यहाँ रखेंगे। उसमें भी अपन को एक प्रीवियस नोट रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रीवियस को नोट को नहीं रखोगे तब तक हमें यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, लेकिन कनेक्ट किस किस को करना है वो हमें पता नहीं रहेगा। उस केस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पीटीआर में ले लिया। अब हमें एक पॉइंटर और चाहिए। यहाँ पर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऊपर ही, स्टार पी आर वी, ठीक है ना। स्टार पी आर वी क्या करेगा, पिछले वाले नोड का एड्रेस पी आर वी नोड कर देता हूँ, पी आर वी नोड, ठीक है। तो पी आर वी नोड क्या करेगा, प्रीवियस जो रहेगा उसका एड्रेस होल्ड करेगा। यहाँ से गए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस वैल्यू तक लास्ट तक जाना है। तो लास्ट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीटीआर, सॉरी, पीटीआर के अंदर मैंने लास्ट ले लिया, तो लास्ट इक्वल टू नल नहीं है अगर, तो अब हमें क्या करना है कि लास्ट तो नहीं है, अब हमें क्या करना है, पीटीआर इक्वल टू, सॉरी, पीटीआर इक्वल टू हेड ले लेता हूँ मैं, हेड से चलना है अपन को, हेड से ही चलते हैं। हेड इक्वल टू नल होगा तो भी अंडरफ्लो ही होगी कंडीशन, लास्ट तो नल हो नहीं सकता है, हेड होगा तो भी नल ही होगी। अब यहाँ से हेड से लगाकर हमें कहाँ तक जाना है, लास्ट तक जाना है पहले, और हर बार क्या करना है, पॉइंटर को आगे रखना है और प्रीवियस नोड के पॉइंटर को उसके पीछे वाले नोड पे रखना है। तो यहाँ से चलेंगे अपन कि वाइल ptr नॉट इक्वल्स टू लास्ट, जब तक ptr की वैल्यू लास्ट के इक्वल नहीं हो जाती तब तक क्या करें, prv नोड के अंदर ptr डाल दें और ptr को उसके आगे वाले पॉइंटर पर शिफ्ट कर दें। ptr इक्वल टू ptr ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। ये चलता जाएगा, और कब तक चलेगा, जब तक कि पीटीआर किस पे नहीं पहुंच जाता, लास्ट पर नहीं पहुंच जाता। यानी पीटीआर को हम यहाँ से शुरू करेंगे, जब जब तक वो लास्ट पॉइंटर पे इक्वल नहीं हो जाता, यानी कि इस नोड पर नहीं पहुंच जाता, तब तक ये चलता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना, लास्ट, जैसे ही लास्ट मिलेगा, लास्ट कब मिलेगा, जब हेड से चलेंगे तो लास्ट टाइम में ही मिलेगा वो, ठीक है ना, सबसे लास्ट वाले पॉइंटर पे ही है। तो उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पर जैसे लास्ट मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक लूप से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद हमें क्या करना है कि पीआरवी नोड के नेक्स्ट में हेड को डालना है, ठीक है ना। पीआरवी नोड के नेक्स्ट में हेड को डालना। अब चलेगा कैसे, देखो, सबसे पहले पीटीआर यहाँ आया, ठीक है। पीटीआर यहाँ रहेगा, किस स्टेटमेंट से रहेगा पीटीआर, यहाँ पर इस स्टेटमेंट से रहेगा, पीटीआर इक्वल टू हेड। अब पीटीआर को चेक रहे क्या पीटीआर इक्वल टू नल है क्या, नल नहीं है साहब, इस नोड का एड्रेस है इसके पास। तो क्या करो, एल्स में जाओ, एल्स में गया, फिर चेक किया, तब तक ये लूप चलता रहे जब तक कि पीटीआर की वैल्यू लास्ट के इक्वल नहीं हो जाती। तो पीटीआर अभी तो क्या है, हेड पे है, फिर ये नेक्स्ट पे गया, क्या पीटीआर की चेक करेगा, नेक्स्ट पे गया, क्या पीटीआर की वैल्यू लास्ट है, नहीं है, तो क्या करो, प्रीवियस नोड पीटीआर, यानी कि क्या करो, जो पीटीआर है वहां पे क्या कर दो, पीआरवी नोड डाल दो, ठीक है। तो पीआरवी नोड किसकी जगह आ जाएगा, हेड की जगह आ जाएगा,
ठीक है, और पीटीआर भी फर्स्ट में तो वही रहेगा। ठीक है, क्यों चेक कराया कि सबसे पहले पीटीआर की वैल्यू लास्ट के इक्वल है क्या, नहीं है साहब, नहीं है तो क्या करो, प्रीवियस नोड को पीटीआर पर शिफ्ट करो, प्रीवियस नोड को पीटीआर पर डालो और पीटीआर को पीटीआर ऑफ नेक्स्ट कर दो, यानी कि पीटीआर को आगे शिफ्ट कर दो। तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, पीटीआर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ओके, अब देखो ये हो गया फर्स्ट टाइम, फिर गया ऊपर वापस चेक किया पीटीआर की वैल्यू लास्ट है क्या, पीटीआर की वैल्यू लास्ट नहीं है साहब, तो क्या करो, वापस रिपीट करो, क्या करो कि प्रीवियस नोड को कहाँ शिफ्ट कर दो, पीटीआर कर दो। तो प्रीवियस नोड को आ जाएगा पीटीआर की जगह यहाँ पर, और पीटीआर कहाँ हो जाएगा, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, यानी कि पीटीआर कहाँ चला जाएगा, पीटीआर जहाँ था उसके नेक्स्ट में, यानी कि पीटीआर यहाँ जाएगा। फिर वापस चलेगा क्या, पीटीआर की वैल्यू लास्ट है, पीटीआर की वैल्यू लास्ट नहीं है साहब, तो वापस इसको रिपीट करो, यहाँ आ जाएगा, फिर वापस करेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो लास्ट नोड आ गया अब अपने पास। अब जब चेक करेगा तो किसको क्या मिलेगा, पीटीआर नॉट इक्वल टू लास्ट, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स होते ही क्या करेगा, बाहर निकलेगा, इस फ्लो को आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर बाहर आके क्या करेगा, पीआरबी नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू हेड, यानी कि पीआरबी नोड इसके पीछे वाले नोड को कनेक्ट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से अब इसको डिलीट करना है, तो यहां से हमें इसको कनेक्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने स्टेटमेंट लगाया है ये कि पीआरबी नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू हेड, यानी कि पीआरबी नोड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट को हेड से कनेक्ट करवा दो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो लिंक अभी बन रहा है वो लिंक इस तरह से इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ये पीआरबी नोड इसको पॉइंट करने लग गया, अब ये आपका नोड फ्री हो गया, ये लिंक लिस्ट यहाँ से टूट गई और ये इससे ऐसे कनेक्ट हो गई। अब ये नोड आपका फ्री हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, फ्री पीटीआर परफॉर्म करा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्री पीटीआर, क्या हो जाएगा, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसको ये फ्री कर देगा। तो इस तरह से हमारा डिलीशन परफॉर्म हो जाएगा। फ्री पीटीआर होते ही क्या होगा, ये पूरा का पूरा नोड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका लिंक लिस्ट से नोड डिलीट हो जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर टू डिलीट लास्ट नोड, जो हमने लास्ट नोड इनपुट किया था उसको डिलीट करने का तरीका ये है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी जगह फर्स्ट नोड से भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन करना कुछ नहीं है, केवल जो हमारा फर्स्ट नोड है हेड अपन ने ले लिया, ठीक है ना, चेक करा दिया अंडरफ्लो नहीं है, तो उस केस में क्या करना है कि हमारे पीटीआर को नेक्स्ट पर शिफ्ट करके हमें क्या करना है, सिर्फ उसको सॉरी हमारे हेड को नेक्स्ट पर शिफ्ट करके पीटीआर को डिलीट करना है। तो करना क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे पीटीआर को अपन पॉइंट कराएंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, पीटीआर को अपन यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉइंट कराएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे फिर, पीटीआर को आगे शिफ्ट कर देंगे, सॉरी हेड को आगे शिफ्ट कर देंगे, तो हेड यहाँ से हटाकर हम क्या कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, हेड को यहाँ शिफ्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम पीटीआर को डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, नहीं, हेड को यहाँ शिफ्ट करने के बाद पहले लास्ट के नेक्स्ट को वापस हेड पे पॉइंट कराएंगे, हेड यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से उठ के इसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको ये पीटीआर पे रह जाएगा, तो इसको अपन डिलीट परफॉर्म करवा सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डिलीटिंग। इसको मैं कॉल करवा देता हूँ, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको मेनू बेस बना देते हैं थोड़ा। तो मेनू बेस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ 1 insert cll, प्रिंट एफ चारों का मैं लेबल चेंज कर देता हूँ।
क्या करना है, फर्स्ट का इंसर्ट हो गया, सेकंड का हो गया आपका डिस्प्ले CLL, शो CLL, तीसरा हो गया डिलीट CLL, चौथा हो गया एग्जिट। ओके, तो ये आपका, और इसके नंबर चेंज कर देते हैं, ये है 4 नंबर पे, ये है आपका 3 नंबर पे, ये है, और ये है आपका 2 नंबर पे। ओके, इस तरह से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेनी है चॉइस। यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। ओके, जो वैल्यू डालेगा उसको अपन स्कैन कराना है। उसके लिए पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक चॉइस नाम से वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि इंट ch, इंट ch नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और जो चॉइस है वो उसको मैं इसके अंदर सेव करवा दूंगा। एफ %d और m%ch, वैल्यू आ गई ch में, इसको पास करना है स्विच केस में। यहाँ डाल दूंगा मैं स्विच केस, स्विच के अंदर पास होगी वैल्यू ch की। उसके बाद में केस जो है, जिसके अपन मीनू के अकॉर्डिंग केस बना लेंगे, तो केस बनेगा फर्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, इन CLL को कॉल कराना है। तो इन CLL, ठीक है ना, ये इनपुट के लिए काम आएगा। उसके बाद करना है इसको ब्रेक, फिर केस 2 बनेगा। केस 2 के अंदर अपन शो करा रहे हैं, तो शो CLL फंक्शन बना रखा अपन ने, शो CLL वाला, शो CLL कॉल हो जाएगा। उसके बाद इसको ब्रेक, केस बनेगा 3, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट के अंदर अपन ने दे रखा है del CLL, कर दिया। चौथा है अपना एग्जिट, सिंपल है, एग्जिट का तो कुछ नहीं है अपन को, चौथा केस अपन जो है उसके लिए प्रोसेस डॉट एच आपको इंक्लूड करनी है, और एग्जिट फंक्शन जो होता है उसका कॉल करवाना है। एग्जिट के अंदर 0 डाल देना है, दैट्स इट। ओके, और डिफॉल्ट अगर देना चाहो तो दे दो कि अगर मान लो इन चारों में से कोई दूसरी वैल्यू डालता है यूजर, ठीक है ना, डिफॉल्ट के अंदर क्या देना है कि मान लो इन चारों में से कोई दूसरी वैल्यू डालता है, तो यूजर को देना है कि प्लीज एंटर वैल्यू, सॉरी, प्लीज सेलेक्ट एंटर करेक्ट चॉइस, प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। ठीक है, ये हमारा स्विच केस का काम खत्म हो गया। कुछ नहीं करना है अपन को, ये करने के बाद केवल यहाँ पे गेट ch लगाना है, और ये काम खत्म हो गया। डिलीट कर देता हूँ मैं, ये हमारा मेनू प्रिपेयर हो गया। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद अपन ने वैसे भी उसमें लगा ही रखा है गेट ch, शो करने के बाद भी गेट ch लगा रखा है। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से सीधा सीधा क्या करना है, मेरे को वापस से मेन कॉल करा देना है। हर बार क्या होगा, एक ऑपरेशन करने के बाद अपन वापस मेन मेनू में आ जाएंगे, और वहां से एग्जिट हो जाएंगे एग्जिट चॉइस लेकर। और एग्जिट के लिए हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर प्रोसेस डॉट एच को इंक्लूड कर देते हैं। तो हैश प्रोसेस डॉट एच। ओके, अपने से चेक करते हैं, एक एरर आ रही, देख लेते हैं। इन CLL है, ICCLL नहीं है, इन CLL, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ा बर्डन नहीं, जो अपन कर चुके पहले ही। 3 फंक्शन बनाए, इन CLL, शो CLL और del CLL, तीनों को मैंने मीनू चॉइस में ले लिया। जब इनपुट करना है तो मैं 1 चॉइस सेलेक्ट करूंगा, शो करना है या डिस्प्ले करना है तो 2 चॉइस सेलेक्ट करूंगा, और डिलीट करना है तो 3rd चॉइस सेलेक्ट, और कुछ नहीं बाहर निकलना है तो 4th चॉइस सेलेक्ट करूंगा, तो एग्जिट हो जाऊंगा। इन चारों में से अगर कोई गलत वैल्यू भी डालता है यूजर, तो उसको मैसेज आ जाएगा कि प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। उसके बाद मैंने गेट ch लगा दिया, यानी कि रुकने के लिए, और उसके बाद में वापस मेन कॉल करा दिया।
ठीक है ना। चलते हैं अपन कंट्रोल F9 से, ठीक है ना। देखो फर्स्ट आया, फर्स्ट चॉइस डाली मैंने, वैल्यू इनपुट कराई 11, ठीक है ना। वापस 1 डाला, 22, 1 डाला, 33, 1 डाला, 44, ठीक है। अब चॉइस 2 सेलेक्ट करता हूँ, तो आ गई 11, 22, 33, 44 डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेट्स सी, 4 से एग्जिट हो जाते हैं अपन, और जो शो कर रहे हैं पहले तो अपन वो काम कर देते हैं कि शो CLL में अपन को प्रिंट कराने के बाद आगे जाना है। तो स्लैश से क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट वैल्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। एक तो ये, और दूसरा है कि चौथी वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो शो CLL में अपन गए, PTR इक्वल टू नल हेड में ले लिया, ठीक है ना। पहले PTR की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, ठीक है। फिर PTR इक्वल टू PTR ऑफ नेक्स्ट चलेगा। तो PTR ऑफ नेक्स्ट नहीं होगा, ये PTR इक्वल टू हेड होगा, ठीक है। ये सी कंट्रोल F9 से गए, 1 डाला, 1, 1 डाला, 22, 1 डाला, 33, 1 डाला, 44, ठीक है। 2 से डिस्प्ले कराया, 11, 22, 33, 44, चारों आ गए। अब मैं डिलीट करना है, तो लास्ट नोड से डिलीट करना है मेरे को, तो मैंने डाल दी वैल्यू। थर्ड चॉइस डालूंगा तो 44 डिलीट हो जाना चाहिए। थर्ड डाला मैंने, 44 डिलीट हो गया होगा। 2 से वापस डिस्प्ले करा तो 11, 22, 30। ओके, समझ में आया है मुकेश? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें फर्क इतना है सिंगल और इसमें कि जो लास्ट पॉइंटर है वो आपका फर्स्ट से कनेक्ट हो रहा है। तो जहां हम यहाँ पे नल चेक करवा रहे थे, उसकी जगह हम अब क्या चेक करवा रहे हैं कि हेड को चेक करवा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो हमारे हेड को पॉइंट करने लग जाता है, वो नल को पॉइंट नहीं करता है। तो इस तरह से हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को परफॉर्म करवाते हैं। ओके, यस। अब इसमें एक चीज और रह गई। मान लो मेरे को हेड से डिलीट करवाना हो, यानी कि अब तो ठीक है, head भी ठीक है। लेकिन अब इसमें वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकते हैं कि बीच में कहीं ऐड करना है, लास्ट बीच में कहीं ऐड करना है, बीच में से डिलीट करना है, या फर्स्ट में से डिलीट करना है। तो वो सारे ऑपरेशन भी अपन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को इतना नहीं जाना है, केवल डबली लिंक लिस्ट में सिंगल लिंक में फर्क इतना ही से समझना है बस। ये नल पॉइंटर का जो फर्क है वो फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है इसमें। बाकी सारे ऑपरेशन जो अपन सिंगल लिंक लिस्ट पे कर सकते हैं वो डबली लिंक लिस्ट में भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। ओके, सॉरी, सर्कुलर लिंक लिस्ट में। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का ये था, बस ध्यान इतना सा रखना है कि जहाँ अब जहाँ जहाँ चेंज कहाँ कहाँ आ रहा है वो देख लो। यहाँ तक सिर्फ एक जैसा है, लास्ट का सब एक जैसा है, सर सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि आपको नल की जगह आपको हेड को पॉइंट कराना जरूरी है। बाकी सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक ही एंड होता है, इस तरफ ही एंड होता है, ठीक है ना। और अगर उसको एज ए क्यू करो तो एक पॉइंटर यहाँ रहेगा, एक लास्ट में रहेगा, लेकिन लास्ट के नल नेक्स्ट में हमेशा नल ही रहेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि इसके लास्ट के नेक्स्ट पॉइंटर को हमें हेड से कनेक्ट करवा देना है, तो वो आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट है। अब उसके लिए चेंजेस कहाँ कहाँ है वो आप कंपेयर कर लेना। मेरे हिसाब से खाली इंसर्ट में ये चेंज है, शो में सिर्फ ये चेंज है। PTR इक्वल टू नल की जगह अपन ने PTR इक्वल टू हेड ले लिया। और डिलीशन में भी क्या है कि जिसको हम डिलीट कर रहे थे, ठीक है ना, तो चेक चेक जो करा रहे हैं अपन वो ये है, ये करा रहे हैं। फिर प्रीवियस नोड से अपन उसको डिलीट कर रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट था कि प्रीवियस PRV नोड, यानी कि प्रीवियस नोड जो अपना चल रहा था उसके नेक्स्ट में नल सेट कराने की बजाय हम क्या सेट करा रहे हैं, हेड। तो डिलीट में भी केवल ये स्टेटमेंट चेंज होगा, बाकी आपके सब एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यस। ठीक है ना। तो ये आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है। इस इसके साथ ही अपनी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यस। डेटा स्ट्रक्चर की सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है।